वर्ष 2024 का सबसे उत्तम गोचर अर्थात शुक्र राशि गोचर। शुक्रदेव 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2024 आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे? पंचम भाव में शुक्र का राशि गोचर होने जा रहा है। आपके लिए सबसे उत्तम समय 12 फरवरी से लेकर और 7 मार्च 2024, इस बीच के समय में क्या क्या बदलाव होंगे यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास, लक्ष्मी के कारक शुक्र को माना गया है ज्योतिष में। यही शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्राचार्य जी आपके धनेश हैं, आपके धन के स्वामी हैं शुक्राचार्य जी, और साथ ही साथ में यही शुक्र आपके भाग्य के स्वामी हैं और आपके लगन के स्वामी बुध के साथ में आपके ठीक पंचम भाव में इनका ट्रांजिट होने जा रहा है। बुध महाराज पहले से ही यहाँ पर हैं। 3 ग्रहों की युति यहाँ पर बनने जा रही है, मंगल, बुध और शुक्र की। तो ये यहाँ पर शुक्र जो है वह क्या फल आपको प्रदान करेंगे यह हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे प्रथम बार आए हैं तो आपका अभिनंदन, स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अपने इष्ट से आराधना करते हैं, हे प्रभु जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः, ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मित्रों यहाँ पर आपको बताते चलें कि शुक्र जो है ये कब 12 फरवरी को प्रातःकाल सुबह प्रातःकाल यानी कि 4:41 पर धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनका मकर में प्रवेश हो जाएगा। और मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज हैं। और शनिदेव महाराज और शुक्र में जो संबंध है वह बड़े ही मधुर संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। तो यहाँ पर मित्र राशि में पहुंचकर उनकी सबकी दृष्टि ग्रहों की, इन सभी यानी कि मंगल, बुध और शुक्र की दृष्टि, 3 ग्रहों की दृष्टि आपके ठीक लाभ स्थान सफलता भाव पर पड़ेगी, जिसका हमें फल क्या प्राप्त होगा यह भी हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से बताएंगे। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप जो है संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव में शुक्र का क्या फल होता है पहले हम आपको यह विस्तार पूर्वक समझाते हैं। देखिए पंचम भाव में शुक्र का जो फल होता है, यहाँ पर शुक्र जो है वह बुद्धि प्रदान करते हैं हमें। बुद्धि यानी कि अच्छी बुद्धि तो सबके पास है, किंतु यहाँ पर जो बुद्धि, अच्छी बुद्धि है जिससे हम धन प्राप्त कर पाएं, जिससे हम अपना कार्य कर पाएं, जो हमारी कहीं बुद्धि हम लगाएं उसमें हमको सफलता प्राप्त हो, इस तरीके की बुद्धि जो है कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपको प्रदान करेंगे। प्रथम चीज। दूसरी चीज क्या है मित्रों? यहाँ पर आपको आपकी प्रतिभा यहाँ पर उजागर होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो है गुण, आपके अंदर जो गुण होंगे वह उत्तम गुण आएंगे। अच्छे गुण जो है आपके अंदर, जैसे दूसरे का सम्मान कैसे करते हैं, दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है, कि लोगों से किस तरीके से अच्छी तरीके से पेश आए, लोगों को अपनी तरफ एक्टिव कैसे किया जाता है, यह सब चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि यहाँ पर आपको कला प्रेमी यानी कला का कोई चीज आप सीख रहे हैं, कोई कला, जैसे कोई किसी प्रकार की कोई कला सीख रहे हैं तो उसमें आपका प्रेम जो है वह उत्तम अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव हमारा किसका होता है? पंचम भाव हमारा संतान का होता है। पंचम भाव ही हमारा शिक्षा का स्थान होता है और पंचम भाव ही हमारा प्रेम का स्थान होता है, लव लाइफ का स्थान होता है। तो यहाँ पर पंचम भाव पर ही शुक्र रोमांस के कारक हैं। शुक्र जो है सुख के कारक हैं। इनको साफ ज्योतिष में सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास का कारक कहा जाता है। तो लव लाइफ यानी कि आप, पहले तो हम प्रेम की बात करते हैं। लव लाइफ यानी कि आपके लड़ाई झगड़ा अगर लव लाइफ में चल रहा था, प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, लड़ाई झगड़ा शांत नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही शुक्र के यह राशि गोचर से आपका लड़ाई झगड़ा है वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। मिलान हो सकता है, कहीं दोनों लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन रही है। शुक्र के राशि गोचर से आपका मिलान जो है, आप बिछड़े बहुत दिनों से हैं तो आप मिल सकते हैं, मिलान हो सकता है। बातचीत होना बंद हो गई है, ब्लॉक हो गया है नंबर या कुछ भी, मतलब XYZ किसी भी प्रकार की अगर समस्या है लव लाइफ में आपके, तो शुक्र के राशि गोचर से वह आपकी दूर होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए भी यही भाव है। विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय, अच्छा समय है। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था वह आपका उत्तम, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। आप एग्जाम वगैरह, पेपर वगैरह कहीं हैं वह भी आप जो है भली भांति अच्छी तरीके से दे पाएंगे, जिसमें आपको रिजल्ट जो बहुत उत्तम प्राप्त होगा। लेकिन हम हमेशा ही प्रोग्राम में बताते हैं कि बिना कर्म किए फल हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म से ही हमको, हम जब कुछ मेहनत करेंगे तभी हमको फल प्राप्त होगा। यहाँ पर ग्रह जो है वो है विचार उत्तम आपको देंगे, जिससे पढ़ाई में मन जो है आपका वह अच्छा लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यही संतान का भाव होता है, तो संतान से भी हमें उत्तम रिजल्ट, संतान से हमें सुख प्राप्त होगा, संतान की तरफ से गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकते हैं, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके घर में खुशी होने को है तो यहाँ पर शुक्र के है राशि गोचर से पुत्र की जो है खुशी जो है वह प्राप्त आपको हो सकती है। अब यहाँ पर इन सभी ग्रहों की दृष्टि के हमने बताया था कि आपके लाभ स्थान पर जा रही है, सफलता भाव पर जा रही है। मंगल की भी सप्तम दृष्टि, बुध महाराज की भी सप्तम दृष्टि, और यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य, सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्राचार्य जी की भी आपकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो बहुत सारे कार्य आपके बहुत दिनों से रुके हुए थे, जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, जिसमें आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, तो ऐसी यहाँ पर जो है वह सफलता आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। बहुत दिनों से आप किसी भी कार्य में आप सफलता चाह रहे थे, मेहनत कर रहे थे, किंतु आपको सफलता नहीं प्रदान हो रही थी, तो आपको सफलता प्रदान होगी। फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा, आपका किसी प्रकार का धन रुका हुआ है, पैसा रुका हुआ है, संभवतः ही वह धन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपका धन में आपके यहाँ पर वृद्धि करेंगे, धन बढ़ाएंगे। आपका भाइयों से संबंध जो होंगे वह मधुर होंगे, बहनों से संबंध जो होंगे वह मधुर होंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी क्या, खान पान पर थोड़ा सा आपको सेहत पर अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। भोजन में जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है उसका सेवन बिल्कुल ना आप करें। पैरों में हड्डी से रिलेटेड कोई थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है। अच्छा, रेमेडीज उपाय क्या करें? देखिए, रेमेडीज उपाय के लिए शुक्र जो है, आप सबसे, यहाँ पर हम बहुत सारे रेमेडीज उपाय आपको बताएंगे, आप कुछ कर लेते हैं तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। प्रथम उपाय क्या है शुक्र के लिए? सबसे पहला उपाय है कि आप श्वेत अन्न का दान करें शुक्रवार वाले दिन। आप इससे करने से शुक्र जो है मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। जो भी उपाय करें उससे श्रद्धा से और नियम अनुसार करें, तभी आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरा उपाय, बहते हुए जल में आप चीनी और चीनी के साथ में आप जो है दूध और चावल, यह जो है बहते हुए जल में आप प्रभावित करें, जिससे भी शुक्र जो है उत्तम बेहतर फल देते हैं। तीसरा उपाय क्या करें? शिवलिंग पर शुक्र, ये सब शुक्रवार वाले दिन ही करने हैं आपको। शिवलिंग पर आप जो है दही और शहद से शुक्रवार वाले दिन अभिषेक करें, इससे भी शुक्र उत्तम फल देते हैं। या फिर आप कपूर का दान मंदिर में करें, इससे भी शुक्र उत्तम फल देते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लीजिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।